वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पोषण भाग 3 के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें विटामिन ए एंड इट्स टाइप, विटामिन डी इट्स टाइप, विटामिन ए एंड इट्स टाइप, विटामिन के एंड इट्स टाइप देखेंगे। विटामिन ए और उसके प्रकार, विटामिन डी वगैरह को देखा जाए। वैसे विटामिन का अगर सही से प्रोनाउंसिएशन किया जाए इंग्लिश में तो इसे वाइटमिन बोलते हैं साथियों। आज क्लास 4 है बायोलॉजी की, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं, बिना समय को गवाए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर हम लोग बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं अगर सही से देखा जाए तो पेन ले ले रहा हूं मैं। हाँ साथियों, यहां पर दो प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन टू टाइप के होते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल का मतलब समझते हो, वसा में घुलनशील। और दूसरा होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें अगर हम, तो इस फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई, के इस टाइप के विटामिन आते हैं। ए, डी, ई, के एडेक करके बोलते हैं। फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन। एक बार का साथियों प्रश्न है कि बताइए किस विटामिन की अधिकता हो जाए तो बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए किस प्रकार की विटामिन अधिक हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ऑप्शन हो ए, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी हो और ऑप्शन बी 3 हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किस विटामिन की अधिकता हो जाने पर डिजीज होंगे, तो आपको आंख बंद करके विटामिन ए लगा देना है। तो क्या सर विटामिन ए ही होगा जो अधिक हो जाए तो उससे डिजीज होगा? नहीं। जितने वसा में घुलनशील विटामिन है बेटा, जितने फैट में घुलनशील विटामिन है, उनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। उनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, फैट सॉल्युबल विटामिन जितने होंगे, ए हो, डी हो, ई हो, के हो, समझ रहे हो, उन सभी से रोग उत्पन्न होंगे। ए, डी, ई, के, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने वसा में घुलनशील विटामिन है साथियों, उनसे रोग होते हैं। अगर ये सही से ना दिखाई दे तो इधर लिख दे रहा हूं। फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। अगर इनकी साहब अधिकता होती है तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि साहब ये फैट में जाके घुलने लगते हैं। ये लीवर और किडनी में इकट्ठा होने लगते हैं। और लीवर और किडनी में अगर इकट्ठा होने लगे तो आप बात समझिए, फैटी लीवर की समस्या या किडनी में स्टोन होने की समस्या, गाल ब्लैडर में पथरी होने की समस्या, क्योंकि ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं साथियों, वो अगर शरीर में इकट्ठा हो तो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि इकट्ठा हो नहीं पाएंगे। वो यूरिन में घुलकर बाहर निकल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो यूरिन में घुलकर यदि बाहर निकल जा रहे हैं, बात समझ में आया, तो वो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। तो आज से अगर क्वेश्चन आए कि फैट सॉल्युबल विटामिन अधिकता से रोग होता है कि वाटर सॉल्युबल, तो आपको बोलना है फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई, के सर कौन कौन से रोग होंगे अभी हम बात करेंगे। वैसे समझ रहे हैं, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन से भी ब्लड का पीएच मतलब एक तरीके से बदल जाता है। दूसरा, हाइपरटेंशन की दिक्कत, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने लगते हैं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगता है। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो विटामिन ए, डी, ई, के इस तरीके से विटामिन है जिनकी अधिकता से रोग होते हैं।
चलिए, अब हम लोग आज फैट सॉल्युबल विटामिन पर बात करेंगे। आज हम लोग साथियों फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमारी फोटो मान लीजिए यहां पर आ रही है इस रीजन पर, तो बात ये है कि आप परेशान बिल्कुल ना होइए। अगर यहां पर आ रही है तो मैं नीचे मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो भी जाएगा उसको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन समझ में आ गया। अब साथियों हम कुछ विटामिन के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे साथ, अगर विटामिन ए पूछा जाए तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम साथियों रेटिनॉल है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, जिसको मैं कहूंगा आप नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि मैं यहां लिखा हुआ सारी चीजें दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाते समय कुछ नई चीजें निकल के आए, तो उसको मैं कहूंगा इस चीज का नोट्स बना लीजिएगा। जैसे केमिकल नेम, ये तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, समझ रहे हैं। और ये दुनिया के छोटे छोटे बच्चे को भी पता है भाई कि विटामिन ए का केमिकल नेम, तो ये पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ाया जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। साथियों यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो बताया जाता है एक बीमारी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। याद रख लीजिएगा साथियों, मोतिया बिंदु नहीं होता। मोतिया बिंदु अगर किसी की कमी से होता है तो विटामिन ई है, ना कि विटामिन ए है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, अंधेरे में चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। वो अभी हम देखेंगे कैसे दिखना बंद हो जाती हैं, क्या कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और कभी कभी साथियों अंधेपन की दिक्कत आती है। जीरोथैल्मिया करके एक बीमारी होती है, यानी कि इसको ड्राई आई भी बोलते हैं। और ड्राई आई मतलब सूखी आंख, एक तरीके से आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो रतौंधी तो होती ही है, और साथ में ड्राई आई, यही आगे चलकर ब्लाइंडनेस की दिक्कत कर देता है। व्यक्ति बिल्कुल अंधेपन की दिक्कत आ जाती है। अब इसको ग्लूकोमा वगैरह से मत रिलेट करिएगा। ग्लूकोमा अलग डिजीज है, आंखों की बीमारी है, लेकिन आंखों के लिक्विड की वो बीमारी है। वो आगे चलकर आंख के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। साथियों अगर हम विटामिन ए की बात करें, रेटिनॉल, तो अगर आप देख रहे हैं इसमें रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत आ रही है। अब कुछ खास बातें जो कि किताबों में कम लिखी मिलती हैं, उसके लिए मैं लाया। वैसे ये आवश्यक फैट द्रवित विटामिन है, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य दृष्टि से इधर देख लीजिए, पूरी इंग्लिश में वो चीजें लिखी हैं, हालांकि मैं बता भी दूंगा फैट सॉल्युबल विटामिन है। समझ समझ रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण बनाए, खासकर कम रोशनी की स्थिति में यह विटामिन आवश्यक है। दिस विटामिन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि एक तरीके से इम्यून सिस्टम यानी कि प्राणकीय प्रणाली, यानी कि आप कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में हेल्प करती हैं। दूसरा, सेलुलर कम्युनिकेशन, कोशिकात्मक संरचना संचार में भी काम करती है। तो देखिए ये कोई नहीं पूछने वाला। अब यहां पर जो पूछने वाला मैटर है साथियों, यहां पर है विटामिन ए के प्रकार। यहां पर देखिए रेटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी आपको किताबों में कम मिलता है, जो कि यही आपसे पूछा जाता है। रेटिनॉइड्स, विटामिन ए दो प्रकार के होते हैं, रेटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स, एकदम याद कर लो, ये अब क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। यहां लिखा हुआ है रेटिनॉइड्स पशु उत्पादों में पाए जाते हैं। रेटिनॉइड्स आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। साथी ये पूर्व रूप वाले विटामिन ए के रूप, यानी कि एंड आर प्री फॉर्म्ड वर्जन ऑफ द विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के पहले रूप होते हैं। देखो रेटिनॉइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेटिनॉइड कैरोटिनॉइड दो होते हैं, समझ रहे हैं। सच एज रेटिनॉल एंड रेटिनॉल, बात ये देखिए NOL है, NOL, यहां देखो NaL, हालांकि रेटिनॉल पढ़ा जाता है इन दोनों, समझ रहे हैं कि नहीं। तो
प्री फॉर्म्ड वर्जन ऑफ विटामिन ए सच एज रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। ये पूरा पीडीएफ जो मिलेगा बाइलिंगुअल मिलेगा। जैसे मान लो यहां कोई चीज समझ में नहीं आ रही, रेटिनॉल यहां भी लिखा, रेटिनॉल यहां, तो स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, प्रोनाउंस करने में सेम आते हैं, सच एज रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। समझ रहे हैं कि नहीं? तो रेटिनॉइड्स की बात करें, ये एनिमल प्रोडक्ट्स में प्राप्त होते हैं। जितने एनिमल प्रोडक्ट है साथियों, जंतु उत्पाद जितने हैं, अगर विटामिन ए देखा जाए तो रेटिनॉइड्स आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड आर प्री फॉर्म्ड वर्जन ऑफ विटामिन ए। यानी कि ये जंतु स्रोतों के द्वारा ही प्राप्त होंगे। जैसे अगर दूध पी रहे हैं तो आपको रेटिनॉइड्स मिलेगा। समझ रहे हैं? आप पीले फल खा रहे हैं या लाल फल खा रहे हैं तो कैरीटिनॉइड मिलेगा, कैरीटिनॉइड। अब देखिए विटामिन ए के दो वर्जन, रेटिनॉइड, कैरीटिनॉइड। रेटिनॉइड आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, साथियों जंतु उत्पाद, पशु उत्पादों में पाए जाते हैं। बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। एंड प्री फॉर्म्ड वर्जन ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के पहले के वर्जन होते हैं, यानी कि अभी प्री मेच्योर मतलब विटामिन ए का पहला वर्जन। जैसे विटामिन ए जिससे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज दो रूप में होगी, अपने प्रायर फॉर्म में और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर। जो रेटिनॉइड होते हैं ये इसका प्रायर रूप होता है, पहला रूप होता है, इमेच्योर रूप आप कह सकते हो। और एकदम मेच्योर रूप कहोगे तो कैरीटिनॉइड कहोगे। तो रेटिनॉइड साथियों जंतु उत्पादों में प्राप्त होते हैं, प्री फॉर्म्ड वर्जन ऑफ विटामिन ए। ये पहले पूर्व रूप वाले विटामिन ए होते हैं। ये रेटिनॉल, रेटिनॉल के रूप में जाने जाते हैं। किस नाम से? सच एज रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। कैरीटिनॉइड ऑन द अदर हैंड आर फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड। साथियों ये वनस्पति उत्पादों में प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये वनस्पति उत्पादों में प्राप्त होते हैं। यहां पर मैंने हिंदी भी लिख दी है। कैरीटिनॉइड पौधों के आधारित आहार में पाए जाते हैं, यानी कि वनस्पति उत्पाद में अगर कोई वनस्पति ले रहे हो विटामिन ए के सोर्स के रूप में, तो क्या क्या मिलेंगे भाई? वहां से आपको कैरीटिनॉइड मिलेगा। यानी कि दो वर्जन मैंने कौन से बताए भाई? एक रेटिनॉइड और एक कैरीटिनॉइड। ये कहां मिलेगा? पौधों मतलब वनस्पति उत्पाद। ये किसमें मिलेगा? जंतु उत्पाद। ये दोनों विटामिन ए दे रहे हैं, लेकिन ये जंतु उत्पाद में मिल रहा है, ये वनस्पति उत्पाद में मिल रहा है। ठीक है? यानी कि ये एनिमल प्रोडक्ट्स में प्राप्त होते हैं और ये प्लांट प्रोडक्ट में प्राप्त होते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। आधारित आहार में यही अंतर समझना है, बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं है। आहार में पाए इन्हें शरीर द्वारा सक्रिय विटामिन ए में परिवर्तित किया जाता है, जो साथियों कैरीटिनॉइड होता है। ये जब आपके शरीर में जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में। बीटा कैरोटीन इनमें सबसे सामान्य कैरीटिनॉइड है। जब कैरीटिनॉइड की बात करोगे, बीटा कैरोटीन की बात करोगे, जैसे गाय में हल्का पीला जो रंग आता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और मैंने आपको बताया है वो विटामिन ए का रिच सोर्स है बेटा, रिच सोर्स। तो विटामिन ए, सॉरी बीटा कैरोटीन इनमें से सामान्य कैरोटीनॉइड है। यह फल और सब्जियों को उनकी जीवंत नारंगी पीले रंग देने के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो जो आपने बात किया यहाँ ध्यान से समझ रहे, रेटिनॉइड, कैरीटिनॉइड, ये कहां से मिलते हैं? ये दोनों किसके स्रोत हैं बेटा? ये दोनों किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। दोनों ही विटामिन ए के स्रोत हैं। कोई दिक्कत? अब आगे अगर बढ़े, बीटा कैरोटीन किसका उदाहरण है? कैरीटिनॉइड का उदाहरण है। अब आगे बढ़, ये रेटिनॉल, रतौंधी, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक और चीज, जैसे मैं कहता हूं नाइट ब्लाइंडनेस, तो साथियों जैसे हमारी आंख है, मान लीजिए आज मैं आई की संरचना तो नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं बेटा आई की संरचना तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप समझिए। जैसे साथियों ये आई बॉल होती है, जब आप आई का ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आई बॉल नहीं निकाल लिया जाता है, जो सबसे आगे गुंबदाकार शेप में है कॉर्निया, साहब इसी को निकाला जाता है। एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कॉर्निया निकाला जाता है। तो आई ट्रांसप्लांट के समय जब भी क्वेश्चन आए क्या दान किया जाता है, क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो क्या आप बताओगे? कॉर्निया।
अब हम आगे बढ़े तो साहब ये जो ये देख रहे हो, ये अंदर वाली परत, इसे साथियों नेत्र पटल कहते हैं, जिसका नाम क्या है, रेटिना। नेत्र पटल, इसका नाम साथियों है नेत्र पटल। नेत्र पटल, बस बात को समझना, ये नेत्र पटल है। इसमें दो सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। इसको हम कहते हैं शंकु कोशिका, और इसको कहते हैं क्षण कोशिका। साथियों जो रॉड सेल होते हैं, ये नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे रात में देखने के लिए। और साथियों शंकु कोशिका कलर के लिए जिम्मेदार है, जो कलर ब्लाइंडनेस सुनते हो ना, वर्णांधता, लाल हरे में अंतर नहीं कर पाते हो, कौन सेल की गड़बड़ी के कारण होता है। कलर और बेटा डे विजन के लिए जरूरी है, दिन में देखने के लिए होते हैं। अब नाइट विजन, अब समझो, रतौंधी जो होती है नाइट विजन को कमजोर करती है, यानी कि हमको रेटिना में रॉड सेल से कोई रिलेशन होगा, यह समझ में आ जाता है कि रॉड सेल में कुछ गड़बड़ी हो गई। अब तुम्हें रॉड सेल के बारे में कुछ खास बात बता देते हैं यहां इसी, क्योंकि हमें तो यही मेनली जानना है, रॉड सेल, क्योंकि हमारा नाइट विजन कमजोर हो रहा है। बहुत आसान, देखिए साहब, रॉड सेल में एक पिगमेंट होता है साथियों, उसको हम कहते हैं रोडॉप्सिन पिगमेंट। रोडॉप्सिन पिगमेंट। अब ये जो रोडॉप्सिन पिगमेंट होता है साथियों, वो दो से मिलकर बना होता है, रेटिनिन और ऑप्सिन। ऑप्सिन एंड रेटिनिन। साथियों ऑप्सिन करके, ये क्या है, ये दोनों ही प्रोटीन के ही रूप हैं, रेटिनिन और ऑप्सिन। तो रोडॉप्सिन पिगमेंट बनाते हैं, ये दो केमिकल है, रेटिनिन और ऑप्सिन, ये दो केमिकल है। ये तो विटामिन है रेटिनॉल, साथियों विटामिन ए का रूप है रेटिनिन। देखो रेटिनिन किससे मिलता जुलता शब्द है, रेटिनॉल से, विटामिन ए से। तो इसको, इसका मेन स्रोत क्या है, इसको पोषण देने का काम कौन करता है, विटामिन ए। और ऑप्सिन साथियों एक प्रोटीन है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, रोडॉप्सिन। साथियों एक खास बात जान लीजिए, ये कहीं कम ही जानने को मिलेगा, तो रेटिनिन और ऑप्सिन जब जुड़ते हैं, तभी हम नाइट में चीजों को देख पाते हैं। सर कहोगे रात में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, बेटा रात में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको कुछ भी शो नहीं करता। धीरे धीरे, पहले जब लाइट जाती तो कुछ नहीं शो करता, लेकिन धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत दिखता है। तो साथियों राइटिनिन और ऑप्सिन दोनों जब मिलते हैं तभी नाइट विजन आपका सही होता है। और अगर ये अलग अलग हो गए, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये अलग अलग हो गए तो आप देख नहीं पाएंगे। तो सर क्या होता है रात में, रात में बेटा दोनों जुड़ जाते हैं और हमारी कौन सेल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि लाइट पड़ ही नहीं रही है आंख पर। और जब लाइट नहीं पड़ रही है तो रेटिनिन ऑप्सिन अलग हो जाएंगे, हम नाइट सॉरी जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या करेंगे, नाइट विजन का काम करेंगे। साथियों अगर आर्टिफिशियल लाइट मिल गया, अथवा अथवा सूर्य का प्रकाश मिल गया, सनलाइट मिल गया, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और मैंने कहा अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो रोडॉप्सिन पिगमेंट काम करना बंद कर देगा और कौन सेल काम करना चालू कर देगा। और कौन सेल जिम्मेदार होता है डे विजन और कलर के लिए, तो तुमको विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देंगे और डे विजन सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट गया, आर्टिफिशियल लाइट आ गई, या फिर आपको क्या मिल गया, नेचुरल लाइट मिल गया, आर्टिफिशियल लाइट मिल गया। बात समझ में आया। अब इससे आसान लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता कि भैया रेटिना एक पिगमेंट है, रेटिना एक लेयर है, नेत्र पटल इसे कहते हैं, इस पे रॉड सेल कोन सेल पाए जाते हैं। ये रॉड सेल क्षण कोशिका नाइट विजन का काम करती है, ये कोन सेल शंकु कोशिका कलर का काम करती है, डे विजन के लिए काम कर रही है। बात समझ में आ रहा है।
अब कौन सेल जो होती है ये डिवीजन के लिए काम करती है। जैसे ही लाइट चली जाती है, जैसे ही नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट चली जाती है, तो कौन सेल काम करना बंद कर देती हैं साथियों, रॉड सेल काम करना चालू कर देते हैं। और रॉड सेल पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है रोडॉप्सिन। उस जो किसका बना होता है, रेटिनिन और ऑप्सिन का। और रेटिनिन, रेटिनॉल ही इसका मेन सोर्स है। और ऑप्सिन, समझ गए, जब जुड़ते हैं तभी नाइट विजन अच्छा होता है। और जैसे ही दिन आया या आर्टिफिशियल लाइट हुआ, अलग हो गया, काम करना बंद, कौन सेल काम करना चालू, मतलब रोडॉप्सिन, रॉड सेल काम करना बिल्कुल बंद। रॉड सेल काम करना बंद यानी कि रोडॉप्सिन काम करना बंद। और रोडॉप्सिन काम करना बंद यानी कि रेटिनिन और ऑप्सिन अलग अलग हो गए हैं। अगर जुड़ जाते तो रोडॉप्सिन काम करना चालू किया यानी कि रॉड सेल एक्टिव हो गए। कुछ समझ में आया? दो तीन बार मैंने रिवीजन करा दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस मैटर को मैं लाना चाह रहा था इस पर पीपीटी के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण ये हो नहीं पाया। लेकिन ये पूरा का पूरा पीपीटी के रूप में मेरा तैयार है, समझ रहे हैं, यानी कि आपको पीडीएफ के रूप में देने के लिए पूरा का पूरा मैटर तैयार है। नहीं तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपना लिखिए, पढ़िए। समय बचाना चाहते हैं और कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास पीडीएफ के रूप में बिल्कुल तैयार है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दो चीजें आपने समझ ली, एक तो डे विजन, नाइट विजन कैसे। अब आप कहोगे सर ये बताइए, ये जो आपने पूरी पोथी बताई है, विटामिन ए का रिलेशन इससे किससे है, कैसे है? बात ये है साहब, ये जो विटामिन ए है ना, इसी का तो नाम रेटिनॉल है, और इसी से तो रेटिनिन बन रहा है। बेटा अगर विटामिन ए खराब हुआ, विटामिन ए की कमी हुई, तो क्या रेटिनिन बन पाएगा? और बेटा अगर रेटिनिन बन नहीं पाया तो क्या ऑप्सिन से जुड़ेगा? और जब ऑप्सिन से जुड़ेगा नहीं तो क्या रोडॉप्सिन काम करेगा? और जब रोडॉप्सिन काम नहीं करेगा बेटा, तो नाइट विजन में काम आपका करेगा। बात समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट विजन कमजोर हो जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से नाइट विजन आपने देख लिया कैसे क्या काम करते हैं, विटामिन ए कितने टाइप के होते हैं, मतलब मैं सामान्य चीजें नहीं, मतलब जो किताबों में पुथन्ना लिखा हुआ है वो आप जाके पढ़ सकते हैं। किताबी चीज आके पढ़ना मेरा काम नहीं है, कुछ ऐसी चीजें समझाना जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किताबों में कम मिलते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत, तो पहली बात तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें है नहीं, हालांकि मैं पीडीएफ में दूंगा। विटामिन ए कितने टाइप के होते हैं। दूसरा साथियों, ये विटामिन ए रेटिनॉल, ये तो आपको पता ही होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ रहे हैं, जो इसमें मैं लिख के नहीं लाया हूं क्योंकि वो टेक्निकल इशू हो रहे थे। और साथियों अलग अलग की बात एक और, साथियों सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, नारंगी पीले फल में पाया जाता है। मेरा ये सीधा कहना है बेटा ये किस में पाया जाता है, तो जहां से क्वेश्चन आते हैं, गोल्डन राइस, समझ रहे हैं, सुनहरा चावल। गोल्डन राइस, साथियों गोल्डन राइस में ऐसा क्या होता है, जब राइस में आप बीटा कैरोटीन मिला दोगे तो बन जाता है गोल्डन राइस। सर ये क्या हम भी मिला सकते हैं? बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बन सकता है। समझ रहे हैं? तो राइस की जीन में बेटा जब बीटा कैरोटीन मिला देते हैं तो गोल्डन राइस बन जाता है। और ये गोल्डन राइस मेनली क्या काम करता है, जब आपकी बॉडी में जाएगा तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या राइस? नहीं नहीं, उस बीटा जो आपकी बॉडी में जाएगा, तो जो बीटा कैरोटिनवा है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में। लेकिन ये आपके बॉडी में ही होगा कन्वर्ट। समझ में आया? तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। गोल्डन राइस वाला मैटर इसमें नहीं लिखा हुआ है मैं, लेकिन जब पीडीएफ दूंगा तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ गोल्डन राइस के बारे में लिखा हुआ, साथ में इसेंशियल और जो जानकारियां हो सकती हैं वो भी मैं दूंगा।
ठीक है। तो यहां पर रेटिनॉल, बाकी तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, रेटिनॉल रेटिनॉइड्स ये सब मैंने बता ही दिया। विटामिन ए की कमी से वही सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है। साथियों यहां पर एक और बात कही गई है जो कि खासकर आपको जानना चाहिए। अम, हाँ, ये देखिए बहुत अच्छी बात। बीटा कैरोटीन इनमें से सबसे सामान्य कैरोटीनॉइड या फलों सब्जियों में पाया जाता है, यहां इसमें नहीं है। एक मिनट, मैंने कहीं लाया था, अधेरेपन रहता है, कमजोरी। हाँ, ये आप देखिए, यहाँ हालांकि महत्वपूर्ण यह है विशेष रूप से जो रेटिनॉइड्स होता है साथियों के रूप में अत्यधिक विटामिन ए का सेवन विषैला हो जाता है। यानी कि साथियों यहां हमारा कहने का आशय है, तुमने ये अभी देखा, ये जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं, ये वनस्पति उत्पाद से प्राप्त होते हैं। यदि तुम ये वाला विटामिन ए ले रहे हो, यदि तुम ये वाला विटामिन ए ले रहे हो, तो साहब ये आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा कर सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है ये घुल जाएगा, आपके लीवर किडनी को डैमेज कर सकता है, स्टोन क्रिएट कर सकता है साथियों। तो ये वाला जो आप रेटिनॉइड जंतु उत्पाद वाला लेना चाहते हो विटामिन ए, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, आप ये वाला लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं साथियों? तो हमने विटामिन ए के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये नहीं कि यहां मैं नीट की तैयारी करा रहा, जो भैया लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, वो जाके नीट की तैयारी करिए आराम से, उसमें एज लिमिट भी नहीं है, बढ़िया डॉक्टर वॉक्टर बनिए। ठीक है, यहाँ जनरल साइंस चल रहा है, और फिर भी जितना मैं दे दे रहा हूं, आप जाके पेड कोर्स ले लीजिए, और वहां इतनी जानकारी अगर मिल जाए तो हमें बताइए, स्क्रीनशॉट दीजिए कि ये भी मिल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? विटामिन ए से युक्त खाद्य पदार्थों में संतुलित, ये तो सारी चीजें मतलब नॉर्मल है, ये एक सामान्य व्यक्ति को भी पता होंगी। ठीक है। विटामिन ए मां के दूध का प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, नेचुरली प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। यह शिशु विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मां के दूध बच्चे के विटामिन ए की स्थिर आपूर्ति मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है साथियों। तो आइए विटामिन डी की बात करें। एक महत्वपूर्ण चर्बी मिश्रित विटामिन है साथियों, ये भी चर्बी मिश्रित यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब जो भाई केमिकल नेम वगैरह जानना होता है, तो साथियों अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। ये अभी लास्ट में हम सारे विटामिन का केमिकल नेम वगैरह कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स आपको मैं एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आप ना रहिए परेशान। कैल्सीफेरॉल, इस ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी की यदि कमी हो जाए साथियों तो कौन सी बीमारी होती है? साथियों अगर एडल्ट की बात करें तो एक गंभीर बीमारी होती है जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। और साथियों चाइल्ड में एक गंभीर बीमारी होती है रिकेट्स, रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं। समझ रहे हैं? और इसको अस्थिर रुग्णता कहते हैं। इसको अस्थिर रुग्णता कहते हैं। तो सूखा रोग और अस्थिर रुग्णता, इस पे विटामिन डी के नाम से। और कोई बीमारी? हाँ बेटा, वो लेग की समस्या हो जाती है। वो लेग, यार देखो जैसे ये कोई है व्यक्ति और इसका घुट मतलब ये देखिए इसका पैर कुछ इस शेप में हो गया, घुटने बहुत दूरी बनाने लगे, ये घुटने काफी डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। या साथियों नौ बो लेग यानी धनुषाकार पैर, इसको हम हिंदी में कहते हैं धनुषाकार पैर, धनुषाकार पैर। दूसरा साथियों एक है नौकनी, नौकनी यानी कि वैसे आप कभी भर्ती देखने जाइए, आर्मी की भर्ती या पुलिस की भर्ती, तो उसमें ते कहते हैं कि देखो भैया घुटने आपस में जुड़ रहे हैं, जो घुटने हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच में एक गैप क्रिएट होना चाहिए साथियों। नौकनी यानी कि घुटने जुड़ने भी नहीं चाहिए आपस में, और ऐसे भी ना हो कि फैले हों एक दूसरे से काफी, ये धनुषाकार हो, और ऐसा भी ना हो कि घुटने एक दूसरे से जुड़े।
बात समझ में आया? तो नॉक नी की जो समस्या होती है, ये भी विटामिन डी से दिक्कत आती है। समझ रहे हैं? दूसरा साथी, विटामिन डी डी का बेस्ट सोर्स क्या है? तो आप हर कोई जानता है, सनलाइट। सनलाइट होता है सर। अगर आपसे पूछें, हालांकि अब तो थोड़ा मुला सब कुछ पता है, क्या सनलाइट में विटामिन डी होता है? क्या सनलाइट में विटामिन डी होता है? तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा, सनलाइट में क्या विटामिन डी होता है? चलिए मैं बता देता हूं। वैसे सनलाइट में साथियों विटामिन डी नहीं पाया जाता। सनलाइट की उपस्थिति में आपके स्किन में मौजूद आपके इस स्किन में मौजूद अल्फा कोलेस्ट्रॉल, अल्फा डी कोलेस्ट्रॉल करके आता है, एक केमिकल होता है। अल्फा डी कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की उपस्थिति में। तो आपके स्किन में अल्फा कोलेस्ट्रॉल या अल्फा डी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। समझ रहे हैं? कहीं सामान्य में अल्फा कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? अल्फा कोलेस्ट्रॉल ये क्या काम करता है एक तरीके से, अल्फा इस नहीं नहीं इसका कुछ और विशेष नाम है। मैं अल्फा कोलेस्ट्रॉल, चलिए एक बार इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, अल्फा कुछ और करके नाम है। आपकी स्किन में मौजूद होता है ये मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चलिए अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ये केमिकल कन्वर्ट होता है आपके शरीर से, किसमें कन्वर्ट होता है? विटामिन डी में। ठीक है, अगर नहीं आएगा दिमाग में तो कल बता देंगे, अगली क्लास में बता देंगे। तो बात ये है साहब, आपकी स्किन में मौजूद एक अल्फा कोलेस्ट्रॉल, वैसे वो होता तो कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है, लेकिन शायद कैल्सीफेर नहीं, कैल्सीफेरॉल नहीं, कुछ नाम होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, हाँ शायद यही है, अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। सही सही सही। ये मैं गलत बोल गया, इसको आप ऐसे कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। जब कोलेस्ट्रॉल पढ़ाए होंगे तो शायद आपसे डिस्कस किए होंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये उसमें आपसे डिस्कस किए। हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये कोलेस्ट्रॉल का ही एक रूप है। कोलेस्ट्रॉल, ये देखिए, ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल स्किन में मौजूद होता है, और ये स्किन में जो मौजूद होता है सनलाइट की प्रेजेंस में साथियों विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्किन में अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और ये ही विटामिन डी का प्रिकर्सर है, सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिए, सबसे बेस्ट सोर्स सनलाइट होता है। और देखिए, जो कि किताबों में कम मिलता है, क्या? विटामिन डी का महत्वपूर्ण काम क्या है? सब जानते हैं, हड्डियों को स्वस्थ रखने का काम। विटामिन डी की प्रमुख भूमिका में से एक है कि हड्डियां और दांतों के कैल्शियम फास्फोरस स्तरों को नियंत्रित करना। साथियों, कैल्शियम भी आपके शरीर में तभी वर्क कर पाएगा जब विटामिन डी आपके शरीर में होगा। सर वो कैसे? जैसे आपकी जो बड़ी आंत है, वो भोजन से कैल्शियम लेती है। मतलब कैल्शियम बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो उससे बड़ी आंत में मेनली क्या काम होता है, मैंने डाइजेशन में पढ़ा। अब चलिए अभी आगे हम पढ़ाएंगे। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे जब बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, तो साथियों वहां मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वहां पर खनिजों और जो विटामिन वगैरह होते हैं, वाटर वगैरह, जल वगैरह, उनका अवशोषण होता है। मतलब वो ब्लड में मिलाए जाते हैं। बड़ी आंत, जैसे बड़ी आंत की दीवार है, देखो इधर बड़ी आंत की दीवार है और इधर ब्लड वेसल्स चल रही हैं। ये बड़ी आंत की दीवार है, इसमें तुम्हारा भोजन फूड जा रहा है। तो ये फूड से जो कैल्शियम होगा ये आपके ब्लड में जाएगा, ये कैल्शियम आपके ब्लड में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। तो ये जो बड़ी आंत है साथियों, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का भोजन में जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कहां पहुंचाए जाते हैं? कहां पहुंचाए जाते हैं? ब्लड में पहुंचाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण साथियों कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन, तो मैं ये बोल रहा हूं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी साथियों तभी हो पाएगा
ब्लड में जब आपके शरीर में विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपके शरीर में हड्डियों के विकास, अब जानते हो हड्डियों के विकास दांतों वगैरह की देखभाल के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में यानी कि इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं, इसके लिए वर्क होता है इम्यून सिस्टम। मूड रेगुलेशन, मानसिक स्थिति, मूड रेगुलेशन यानी मानसिक स्थिति का नियंत्रण करने के लिए विशेष करके ये काम आते हैं। दूसरा साथियों, हृदय स्वास्थ्य, विटामिन डी, यहां पर हृदय स्वास्थ्य की देखभाल में विटामिन डी यानी कि देयर ongoing research into potential role of vitamin D in the maintaining the cardiovascular health. Some studies suggest that adequate vitamin D level may help the lower the risk of certain heart related issues. अगर विटामिन डी अच्छे हैं तो आपके शरीर में हार्ट मतलब डिजीज कम होगी। कैंसर के रोकथाम, कुछ साक्ष्य ये भी सुझाते हैं पर्याप्त विटामिन डी का स्तर कोलेस्ट्रॉल सॉरी कोलोरेक्टल स्तन प्रोस्टेट कैंसर जैसी कुछ विशेष प्रकार के कैंसर को रोकते हैं। अभी कैंसर की बात हम करेंगे, कितने टाइप के कैंसर वगैरह होते हैं। कैंसर के रोकथाम में भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों, प्रिवेंशन। अब यहां पर देखो खास बात, विटामिन डी के दो रूप होते हैं, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री, एर्गोकैल्सीफेरॉल, कोलिकैल्सीफेरॉल। समझ रहे हैं कि नहीं? एर्गोकैल्सीफेरॉल और कोलिकैल्सीफेरॉल, ये देख लो, इसे विटामिन डी टू कहते हैं, इसे डी थ्री कहते हैं। ये रूप अपने स्रोतों में अन्य शरीर में कैसे प्रयुक्त होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब इनका यूज। जैसे विटामिन डी टू है, फॉर्म विटामिन डी इज प्राइमरली फाउंड इन प्लांट बेस्ड सोर्स। साथियों ये वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे वहां कैरीटिनोइड और रेटिनोइड पढ़ा था, वैसे ही साथियों यहाँ विटामिन डी, एर्गोकैल्सीफेरॉल, कॉलिकैल्सीफेरॉल है। तो जो विटामिन डी टू होता है साथियों, ये कहां से प्राप्त किया जाता है? प्लांट बेस्ड सोर्स से प्राप्त किया जाता है। इट सिंथेसाइज्ड बाय सर्टेन फंजाई व्हेन एक्सपोज्ड द अल्ट्रावायलेट लाइट। ये तभी होता है जब कोई फंगस, ये कहां से सिंथेसाइज किया जाता है विटामिन डी टू? कहते हैं इट इज सिंथेसाइज बाय सर्टेन फंजाई, जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में डी टू का सिंथेसिस करते हैं, डी टू बनाते हैं। विटामिन डी टू इज ऑल्सो यूज्ड सम सप्लीमेंट एंड फोर्टिफाइड फूड। समझ रहे हैं? मतलब कुछ विटामिन डी टू का उपयोग कुछ पूर्वों संशोधित खाद्य में भी होता है। यह ब्लड में विटामिन डी के स्तर को बढ़ा सकता है, लेकिन आमतौर पर विटामिन डी थ्री की तुलना में यह कम प्रभावी, कम स्थिर माना जाता है। हमारे शरीर में साथियों जो मेनली है वो कौन सा है? विटामिन डी थ्री है। समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिए पॉलीकैल्सिफेरॉल, यहां पर देखिए आप, डी थ्री वह विटामिन डी का रूप है जो त्वचा पर सूरज की किरणों में एक्सपोज होने पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। यानी कि हमारी साथियों त्वचा में अगर कोई विटामिन डी उत्पन्न हो रहा है तो कौन सा विटामिन है साथियों? विटामिन डी थ्री है। समझ रहे हैं? दैट नेचुरली प्रोड्यूस्ड in the skin when it is exposed to sunlight. It is also found animal based food source such as fatty fish वगैरह आप खाइए, या मांसल मछली जैसे खाइए, अंडे वगैरह आप खा सकते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। डी का स्तर उच्च करने बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावी है। यह अक्सर विटामिन डी के पूरकों का उपयोग, या तो तुम सनलाइट से ले लो इसको, समझ रहे हैं, या तो तुम सनलाइट से ले लो और या तो एनिमल प्रोडक्ट से, ये जो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हमारे भी भैया वही हमारे भी शरीर में। बोथ फॉर्म ऑफ विटामिन डी आर कन्वर्टेड इन द लीवर एंड किडनी टू दियर एक्टिव फॉर्म। ये दोनों विटामिन अपने एक्टिव फॉर्म में कब कहां कन्वर्ट होते हैं? तुम्हारी यकृत में, तुम्हारे गुर्दे में, यानी कि लीवर और गुर्दे में इकट्ठा होते हैं क्रियात्मक रूप से। और ज्यादातर आपके शरीर में कौन सा बन रहा है? विटामिन डी थ्री। यहां एक चीज महत्वपूर्ण है कि विटामिन डी टू, यहां पर ये ध्यान दीजिए, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री मॉलिक्यूलों के रासायनिक संरचना उनके स्रोतों की स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि एक ही विटामिन के विभिन्न आवरण नहीं है। समझ रहे हैं? ये एक विभिन्न आवरण नहीं है, मतलब एक तरीके से यहां ये बोला जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म विटामिन टू, विटामिन डी थ्री रिफर टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दियर सोर्सेस rather than different variation of the same vitamin। यानी कि एक तरीके से ये केमिकली अलग अलग है। समझ रहे हैं? ये केमिकली अलग अलग, मतलब केमिकल कंपोजिशन देखा जाए
आपके शरीर में विटामिन D3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन D2 उतने अच्छी मात्रा में नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, समझ रहे। और यहां पर एक खास बात यहां कही गई है जो मैंने शायद दिखाया नहीं, विटामिन D3 को विटामिन D2 की तुलना में, D3 को, ये देख रहे हो, D3 को विटामिन D2 की तुलना में खून में विटामिन डी के स्तर को उच्च करने बनाए रखने का अधिक प्रभावी माना जाता है। यानी कि विटामिन D3 चचा ये वाले बहुत अच्छे माने जाते हैं। विटामिन डी थ्री साथियों, विटामिन D2 से अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अच्छा स्रोत है विटामिन डी। तो आज की क्लास में मैंने विटामिन के बारे में आपसे डिस्कशन किया, दोनों प्रकार, ये सब विटामिन D2 वगैरह क्या है। अगली क्लास में विटामिन ई की चर्चा करेंगे। साथियों, ये तो एक पीडीएफ है, ये कितने टाइप वगैरह से एक पीडीएफ मैं आपको अलग से दूंगा जिसमें विटामिन के केमिकल नेम, समझ रहे हैं, केमिकल नेम होंगे, और साथ में उनसे होने वाले स्पेसिफिक रोग, उनकी कमी से होने वाले स्पेसिफिक रोग, स्पेसिफिक डिजीज, विशिष्ट रोग कौन से होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में विटामिन ई और विटामिन के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, आपको नया चीज मिला होगा कि हाँ चलो किताबों में नहीं मिलता तो कुछ चीजें ये सर एक्स्ट्रा हमें ही बताते हैं। ठीक है साथियों, प्रयास हमारा रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दें। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही समय मिलता है आपको फ्री वीडियो मैं दे ही रहा हूं, और आप इस फ्री वीडियो की तुलना पेड वीडियो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। आपको यहां पर 19-20 का अंतर, यहां 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में साथियों आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर विटामिन ई और विटामिन के पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू।